नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एनके सर विद्यापीठ पर आपका स्वागत है। देखिए, मैं आपके लिए गणित की प्रश्नावली 1.1 करा रहा था, जिसमें हमने शुरुआत के 6 सवाल हल कर लिए हैं। उसके बाद आज हम 7वां सवाल देखते हैं। देखिए, 7वें सवाल में क्या कह रहा है ये बताइए, कौन से गुणधर्म या गुण की सहायता से आप 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 को 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, आपने एक गुणधर्म पढ़ा था और वही गुणधर्म पूछ रहा है। हमने गुणधर्म क्या पढ़ा था? a इंटू बी इंटू सी बराबर होता है a इंटू बी इंटू सी। इसमें अंतर क्या है? यहाँ इस वाले में देखते हैं तो यहाँ पर कोष्टक है और इसमें देखते हैं तो किधर कोष्टक है? पहले, यानी कि इसमें बाद में कोष्टक है और इसमें कैसे कब है? पहले ही कोष्टक है। तो ये हमने पढ़ा था कि 3 परमेय संख्या हैं, यदि पहले कोष्टक है या बाद में कोष्टक है तो उनको इस प्रकार लिख सकते हैं। तब कौन सा गुणधर्म होता है? तो हम कहते हैं कि साहचर्य के गुणधर्म से, साहचर्यता के गुणधर्म से। कहने का मतलब क्या है? 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 को इस रूप में किस गुणधर्म से लिख सकते हैं? तो वो कौन सा गुणधर्म है? वो है साहचर्यता का गुणधर्म। कौन सा है? साहचर्यता का गुणधर्म। अब हम देखते हैं 7वें के बाद 8वें नंबर का सवाल। देखिए, इसमें क्या कह रहा है? ये कोई मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न मतलब -1 सही 1/8 को, यानी कि -1 सही 1/8 का जो गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है अथवा नहीं, ये हमने क्या है देखना है कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये होगा कि नहीं। तो हमने एक कंडीशन पढ़ी थी। कंडीशन क्या थी? पहले हल करेंगे। हल में क्या करेंगे? पहले इस मिश्र भिन्न को किस में बदलेंगे? साधारण भिन्न में, यानी कि -8 1 सही -1/8 को यदि साधारण भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे? इस 8 का गुणा 1 से करेंगे। इस 8 का गुणा 1 से करेंगे तो 8 एकम 8 और इस 1 को उस 8 में जोड़ देंगे, यानी कि 1 प्लस 1/8। 8 का गुणा इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8, और इस 8 में इस 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9/8, और चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। तो इसका मतलब क्या है? इस मिश्र भिन्न को यदि साधारण भिन्न में बदलेंगे तो वो कितनी आएगी? -9/8। इस 9/8 का पूछ रहा है कि गुणात्मक प्रतिलोम ये है कि नहीं। तो कैसे निकालते हैं? हमने एक गुणात्मक तत्समक की परिभाषा पढ़ी थी कि एक परमेय संख्या a/b है तो किसी अन्य परमेय संख्या c/d से गुणा करने पर यदि 1 आ जाए तो c/d क्या होती है? आपका a/b का क्या होती है? गुणात्मक प्रतिलोम होती है। यदि इन दोनों का गुणा करने पर 1 आ जाता है तो हम कहते हैं कि a/b का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? c/d होगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं कि -9/8 इंटू 8/9 करते हैं, क्या बराबर में 1 आएगा? तो यहाँ से देखेंगे 9 से 9 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा -1, इधर बचेगा 1। क्या बराबर है? हम कहेंगे कि ये बराबर नहीं है। कैसा नहीं है? बराबर नहीं है। अतः क्या कहेंगे हम? -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम का गुणात्मक जो प्रतिलोम है 8/9 नहीं होगा। इन 2 सवालों को उतारें, उसके बाद हम देखते हैं अपने 9 नंबर का सवाल। देखिए, अब हम 9वें नंबर का सवाल देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है अथवा नहीं। इससे पहले हमने ऐसा ही एक 8वें नंबर का सवाल देखा था, उसमें भी यही पूछ रहा था कि कोई संख्या थी, उसका गुणात्मक प्रतिलोम है कि नहीं। कैसे देखती हैं? पहले जो हमारे लिए संख्या दे रखी है
3 सही 1/3, इसको हम बोलेंगे साधारण भिन्न में बदलेंगे। साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं, यानी कि 3 प्लस 1/3, इस 3 का गुणा 3 से करेंगे, गुणा करेंगे तो 9 आएगा, और 9 को 1 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10/3। तो हमने गुणात्मक प्रतिलोम की परिभाषा पढ़ी थी, यानी कि कोई दो परिमेय संख्या a/b है तो उन परिमेय संख्या का गुणा किसी अन्य परिमेय संख्या c/d से कराएं। यदि दो परिमेय संख्याओं का गुणा, यदि किसी परिमेय संख्या का गुणा किसी अन्य परिमेय संख्या से कराएं और गुणा कराने पर हमें 1 प्राप्त हो तो c/d जो है a/b की क्या होगी, गुणात्मक प्रतिलोम होगी। गुणात्मक प्रतिलोम होगी। यहां पर देखते हैं, यानी कि a/b यानी कि 10/3 इंटू 0.3 बराबर में कितना आना चाहिए, 1। तो यहां से देखेंगे ये तो 10/3। अब जो दशमलव वाली संख्या है इसको भिन्न में कैसे बदलते हैं, गुणा का चिन्ह आएगा, पॉइंट की जगह कितना रखेंगे, अपॉन में 1। पॉइंट की जगह अपॉन में कितना रखेंगे, 1, और पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक है, तो उतनी ही कितनी क्या आ जाती हैं, 0 आ जाती हैं। ऊपर जो अंक है हमारा 3, यानी कि 3/10। कैसे बदला, ऊपर जो संख्या हमने वही उतार ली, फिर पॉइंट की जगह 1 रखा, और पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उतने ही नीचे क्या आ जाती हैं, 0 आ जाती हैं। यहां से हल करके देखेंगे तो देखेंगे 10 से 10, 3 से 3, यानी कि 1/1 बराबर 1 बराबर में कितना है, 1। अतः कहते हैं, यानी कि इसमें क्या होगा, अतः 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, 0.3 होगा। इसके बाद हम 10वें नंबर का सवाल देखें, जिसमें 10वें नंबर के सवाल में हमें 3 कंडीशन दे रखी हैं, इनको देखना है। यानी कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, जिसका क्या नहीं है, व्युत्क्रम। हम व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, प्रतिलोम भी बोलते हैं। देखिए हम कोई परिमेय संख्या जैसे 0 लेते हैं, 0 का उल्टा कितना होगा, यानी कि 0 मतलब 1। 0 में यदि 1 का भाग दें तब भी कितना ही आएगा, 0 ही आएगा। लेकिन इसका उल्टा देखें तो उल्टा कितना हो जाएगा इसका, 1/0। यदि 1 में 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा, अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित। इसके अलावा अन्य कोई भी संख्या ले लें, इसके अलावा अन्य कोई भी संख्या ले लें, जैसे 1/2, इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 2/1। सभी का क्या आ जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम निकल के आ जाएगा। लेकिन 0 एक ऐसी संख्या है जिसका क्या नहीं होता, कोई व्युत्क्रम नहीं होता। क्या नहीं होता, व्युत्क्रम। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, 0। इसका आंसर होगा 0, क्योंकि 0 एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका क्या नहीं होता, कोई व्युत्क्रम नहीं होता। अब इसका दूसरा पॉइंट देखेंगे कि परिमेय संख्या जो अपनी व्युत्क्रम के समान है, किसके समान है, व्युत्क्रम के समान। देखिए हमने इसमें पहले में देखा था कि 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं होता, तो ये तो हो नहीं सकता है। लेकिन अब इसके बाद हम 1 को देखते हैं, 1 कोई परिमेय संख्या है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/1 कोई परिमेय संख्या है, यानी 1 को क्या लिख सकते हैं हम, 1/1, क्योंकि 1 में 1 का भाग देंगे तब भी 1 ही आएगा। इसका व्युत्क्रम भी देखेंगे तो वो भी कितना होगा, 1/1। तो यही कह रहा है, परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है तो हम कहेंगे वो कितनी हो जाएगी, 1 तो 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि 1 को उल्टा करें तब भी कितना ही आएगा, 1 ही आएगा। उसके बाद अन्य देखें तो माइनस, देखिए -1 को भी देखते हैं। -1 में यदि 1 का भाग देंगे तब कितना आएगा, -1 आएगा।
इसका उल्टा देखें, उल्टा भी कितना है, एक में यदि -1 का भाग देंगे तब भी कितना आएगा, -1 ही आएगा। कितना आएगा, -1 ही आएगा। अतः कहते हैं कि -1 या 1 दोनों का व्युत्क्रम कैसा होता है, हमेशा समान होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परमेय संख्या जो अपनी व्युत्क्रम के समान होती है, तो एक तो हो जाएगा 1 और एक क्या हो जाएगा, -1। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, परमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। किसके समान है, ऋणात्मक के। देखिए हम एक परमेय संख्या 0 ले चुके हैं पहले ही, तो 0 परमेय संख्या, 0 का मतलब भी कितना होता है, 0। यदि इसे -0 करें तब भी हम इसका आंसर कितना देंगे, 0, क्योंकि 0 ना तो माइनस होती है ना धनात्मक, 0 का मतलब 0 है। अतः परमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है वो कितनी है, 0। इसके बाद हम इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल देखते हैं, 11वें नंबर का सवाल। देखिए इस अंतिम सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। 11वें का पहले नंबर का सवाल, शून्य का व्युत्क्रम है। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि शून्य का व्युत्क्रम की बात करें तो शून्य, कोई परमेय संख्या को, शून्य को क्या लिख सकते हैं हम, 0/1, क्योंकि शून्य में 1 का भाग दें तब भी कितना आएगा, 0। लेकिन इसका उल्टा करेंगे तो उल्टा कितना हो जाएगा, 1/0, जो क्या नहीं है, परिभाषित नहीं है। क्या नहीं है, परिभाषित नहीं है। अतः यहां पर क्या आएगा, शून्य का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है। दूसरा देखेंगे, संख्याएं खाली जगह तथा खाली जगह स्वयं के व्युत्क्रम हैं। हमने दो संख्या अभी अभी देखी थी, एक थी 1 और दूसरी थी -1। एक थी 1, दूसरी थी -1, जो कैसी होती हैं, स्वयं की व्युत्क्रम होती हैं, क्योंकि 1/1 कोई संख्या है, इसका उल्टा भी कितना होगा, 1/1। और इसी प्रकार यदि बात की जाए -1/1, इसका भी उल्टा कितना होगा, -1/1। अतः कहते हैं कि संख्याएं 1 तथा -1 स्वयं की कैसी होंगी, व्युत्क्रम होती हैं। तीसरा नंबर का सवाल देखेंगे, -5 का व्युत्क्रम है। तो -5 का व्युत्क्रम कैसे निकालेंगे, -5 को किस परमेय संख्या से गुणा करें कि कितना निकल के आ जाए, 1। तो हम कहेंगे -5 का गुणा यदि -1/5 से कर दें तो कितना निकल के आ जाएगा, 1। तो यहाँ पर जो -1/5 है वही क्या है, -5 का क्या है, उल्टा या व्युत्क्रम या प्रतिलोम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1/5 कितना आ जाएगा, -1/5। चौथे नंबर का सवाल देखेंगे, 1/x। यहाँ पर x का मान क्या नहीं हो सकता, कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि यदि हम यहाँ पर x का मान क्या रख देंगे, 0। यदि यहाँ पर हम x का मान क्या रख देंगे, 0, तो 0 की कंडीशन में यहाँ पे हमने देखा था, क्या देखा था, कि परिभाषित नहीं होता। जीरो रखने पर यह परिभाषित नहीं होगा। अतः इसने पहले ही कह दिया है कि x का मान कभी भी क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। 0 नहीं होगा तो अन्य संख्याओं के लिए 1/x का जो व्युत्क्रम होगा क्या होगा, 1/x का उल्टा, यानी 1/x का उल्टा कितना हो जाएगा, x बराबर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x। 1/x का व्युत्क्रम या उल्टा कितना होगा, x होगा। अब देखेंगे पांचवा, दो परमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा। मैंने परमेय संख्याओं के जो गुणधर्म थे उनमें एक गुणनफल की डेफिनेशन बताई कि दो परमेय संख्या a × b हैं, तो प्राप्त तीसरी संख्या है वह भी क्या होती है, आपकी परमेय संख्या होती है। क्या होती है, परमेय संख्या। यही पूछ रहा है कि दो परमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, परमेय संख्या होता है। क्या होता है, परमेय संख्या।
यहाँ पर देखेंगे अगला सवाल, किसी धनात्मक परमेय संख्या का गुणनफल भी क्या होगा, धनात्मक। यदि दो परमेय संख्या लेते हैं, जैसे वो भी कैसी, धनात्मक, जैसे एक कोई परमेय संख्या है का गुणा 2 से करें तो कितना आएगा, 2 ही आएगा, वो भी कैसा, धनात्मक। यदि हम माइनस परमेय संख्या लें, माइनस में लें और इसका गुणा धनात्मक से करें तो कितना आएगा, -2, तो कैसा आएगा, ऋणात्मक। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, किसी धनात्मक परमेय संख्या का व्युत्क्रम, यानी कि हमें जो परमेय संख्या लेनी है वो कैसी लेनी है, धनात्मक लेनी है। तो धनात्मक परमेय संख्या का व्युत्क्रम कैसा होगा, व्युत्क्रम भी धनात्मक ही होगा। कैसा होगा, धनात्मक। अतः हमने यहाँ पर जो आपकी प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीट कर लिया है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें